देखिए इसमें सबसे पहले तो आपके पास टेक्स्ट होना चाहिए, तो अपन पहले टेक्स्ट ले लेते हैं। ठीक है, तो कल इंडेक्स इंडेक्स तैयार किया था, किस तरह से किया था कि पहले अपन या तो आप पहले ही फर्स्ट पेज ब्लैंक रखो या फिर बाद में भी कर सकते हो। तो पहले हम यहाँ पर यूनिट डाल देते हैं। यूनिट, हम यूनिट दे रहे हैं, आप अपने अकॉर्डिंग जो भी आप लेना चाहते हैं ले सकते हैं। ठीक है, इसको अब क्या करेंगे, सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद हम जाएंगे होम टैब में। होम टैब में जाने के बाद हम इसको दे देंगे हेडिंग 1। ठीक है, अब इसी तरह से हमने इसको हेडिंग 1 दे दिया है। अब इसी तरह से हम बाकी सभी को भी वैसे तो यूनिट जो रहती है वो अलग अलग पेजेस पर होती है, लेकिन अपन अभी यहाँ पर एक पेज पर ही ले रहे हैं, या फिर आप अलग अलग पेजेस पर भी ले सकते हैं। ठीक है, एक यूनिट इतनी छोटी नहीं होती। ठीक है, तो अपन यहाँ पर ये यूनिट 1 हो गई, यहाँ पर हम लिख देते हैं यूनिट 2। ठीक है, इसको भी सिलेक्ट करेंगे, होम टैब में जाएंगे और यहाँ से हेडिंग 1 ले लेंगे। ठीक है, तो ये इस तरह से हमने 2 हेडिंग बना ली। अभी हम और बाद में बनाएंगे। ठीक है, अब इसके बाद जैसे कि यूनिट 1 है, यूनिट 1 के अंदर आप अलग अलग टॉपिक लिखेंगे। ठीक है, तो उसके अंदर आप क्या टॉपिक लिख रहे हैं वो आप यहाँ पर लिखेंगे। तो कल अपन यहाँ पर ले लेते हैं कंप्यूटर। ठीक है, कंप्यूटर लिख लेते हैं। सेलेक्ट करेंगे, यूनिट 1 में जो है हमने कंप्यूटर के बारे में बताया, तो यहाँ पर हमने कंप्यूटर लिया और इसको हम क्या दे देंगे, हेडिंग 1। 1 देंगे या 2 देंगे? हाँ, हाँ, इसलिए अपन इसको हेडिंग 2 दे देंगे, क्योंकि ये हेडिंग 1 ऊपर है हमारी। इसके अगर हम किसी हेडिंग के अंदर कोई हेडिंग देते हैं तो उसको हम हेडिंग 2 देंगे। इसी तरह से अगर हम इसके अंदर कंप्यूटर के अंदर कोई हेडिंग लेंगे तो उसको हम हेडिंग 3 नाम देंगे। मतलब जो भी हम इंडेक्स में चाहते हैं उन सबको हम डिफाइन कर देंगे हेडिंग से। जैसे कि यहाँ पर जरूरी नहीं आप ये हेडिंग क्यों दे रहे हैं मत दो, ऐसे भी लिख सकते हो, उसको थोड़ा सा बड़ा कर दो और अलग से वो किसी को भी समझ में जाएगा कि हेडिंग है। अपन यहाँ से सिलेक्ट क्यों कर रहे हैं कि हेडिंग 1 हेडिंग 2 है, इसलिए सिलेक्ट कर रहे हैं क्योंकि उसको अपन डिफाइन कर रहे हैं, उसको बता रहे हैं कि ये हमारी हेडिंग 1 है, ये हमारी हेडिंग 2 है। ठीक है, अब अपन नीचे चलते हैं। इसी ये जो है यूनिट 1 के अंदर ही हम एक और हेडिंग ले लेते हैं। ठीक है, मान लीजिए इसके नीचे लिखा हुआ है हमारा हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर। ठीक है, इसको भी हम सिलेक्ट करेंगे और इसको हम हेडिंग 2 नाम दे देंगे। अगर हम इसके अंदर कोई टॉपिक ले रहे हैं तो फिर क्या करेंगे, हेडिंग 3 देंगे। अब इसी तरह से हम चलते हैं यूनिट 2 में। यूनिट 2 में हम यहाँ पर लिख लेते हैं प्रिंटर। ठीक है, तो इसको भी हम सिलेक्ट करेंगे और इसको यहाँ से हेडिंग 2 नाम दे देंगे। अब बाद में लेंगे अभी अपन वो, अभी इतना ही रहने देते हैं। ठीक है, तो अब अपन क्या करेंगे, फर्स्ट स्टार्टिंग में अपन सबसे स्टार्टिंग में जाकर क्लिक करेंगे और कंट्रोल के साथ एंटर की प्रेस करेंगे। क्यों किया है ऐसा? हाँ, बाकी अपना जो मैटर है वो आगे का मैटर अगले पेज पर चला जाए और फर्स्ट पेज खाली हो जाए। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्लिक करेंगे। अभी हमने रेफरेंस टैब से कुछ भी नहीं किया, अभी तो हम होम टैब में थे। अब हम जाएंगे रेफरेंसेस टैब में। इसका फर्स्ट ऑप्शन है टेबल ऑफ कंटेंट्स, इस पर जाएंगे। इसमें से आपको इन तीनों में से जो भी लेना है आप कोई सा भी ले सकते हैं, अलग अलग टाइप है। ठीक है, तो अपन यहाँ से किसी भी एक पर क्लिक कर देते हैं, तो इस तरह से आ गए हैं। ठीक है, आ गया इतना समझ में सभी को? तो ये ऐसा क्या है, ये देखिए यूनिट 1 यूनिट 2, हमने यूनिट 1 के अंदर 2 हेडिंग दी है, सब हेडिंग दी है, तो ये देखिए थोड़ी सी अंदर साइड आ रही है, तो इसलिए अपन हेडिंग 1 और हेडिंग 2 देते हैं। अगर हम सभी को हेडिंग 1 दे देते तो वो सभी एक ही लाइन में आ जाती। इससे आपको समझ में आ रहा है कि यूनिट 1 के अंदर है ये 2 टॉपिक। इसी तरह से आप जब कंप्यूटर के अंदर कोई टॉपिक बनाएंगे तो वो उसके अंदर बनाएंगे, तो इससे समझ में आ जाएगा। अब आप क्या करोगे, कंट्रोल के साथ जब इस ऑप्शन पर क्लिक करोगे तो ये आपको पहुंचा इस पे पहुंचा देगा। ठीक है, कंट्रोल की के साथ एंटर करोगे। और अगर जैसे मान लीजिए हमने प्रिंटर पर जाना है हमें, तो क्या करेंगे, कंट्रोल की के साथ एंटर, तो ये यहाँ पर पहुंचा देगा। ठीक है, अब आपको ऊपर जाना है, फर्स्ट पेज पर जाना है, तो आप कंट्रोल की के साथ होम की दबाएंगे।
आपके कीबोर्ड पे यहाँ पर पेज अप, पेज डाउन, होम की, एंड, ये सब है ना। यहाँ पर डिलीट है, सबसे ज्यादा अपन यूज करते हैं। यहीं पर कंट्रोल के साथ आप दबाओगे होम, तो आप फर्स्ट पेज पर पहुंच जाओगे। कहीं पर भी हो आप फर्स्ट पेज पर पहुंच जाओगे। ठीक है, इतना आया। अब इसके बाद आप बोल रहे हैं कि कलर आता है। जैसे अपन टेक्स्ट में कलर करते हैं, आप यहाँ से इसकी साइज बड़ी कर सकते हैं, छोटी कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। इसमें आप कलर कर सकते हैं टेक्स्ट के अंदर, जो भी आपको कलर लेना है। ठीक है, आपने पूछा था ना अभी। अच्छा, वो इसलिए आ रहा था कि यहाँ पर अपन ने हेडिंग वन जो है, आपने होम टैब नहीं पढ़ा है इसलिए। यहाँ पर जो हेडिंग वन है ना, वो इस तरह की है। आप इसको चाहें तो अपडेट कर सकते हैं। जैसे कि हमने इसको सिलेक्ट किया, ठीक है, सिलेक्ट करने के बाद हम इसमें कोई सा भी कलर दे देते हैं। ठीक है, इसके बाद यहाँ से इस तरह से कुछ आ रहा होगा कलर, है ना। तो यहाँ पर ये ठीक है, ये दे दिया। अब आप क्या चाहते हो, ये हेडिंग वन इस तरह की आनी चाहिए। तो आप यहाँ पर जो हेडिंग वन है ना, इसके ऊपर राइट क्लिक करो। ये सिलेक्ट है अभी। राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पर ऑप्शन आता है अपडेट हेडिंग। ठीक है, इस पर क्लिक कर देंगे तो ये देखिए ये ऐसे आने लगी। ये होम टैब में हमने बताया था, आपने पढ़ा नहीं है इसलिए। ठीक है, तो ये देखिए हमारी सारी हेडिंग वन इसी तरह की आएंगी। आप अपडेट कर सकते हो, मतलब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आपको हेडिंग वन किस तरह से दिखाना है। आप जैसी भी उसमें फॉर्मेटिंग चाहते हैं वो आप यहाँ से कर सकते हैं, मतलब उसको अपडेट कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। ठीक है, आ गया इतना, किसी को इतने में कोई डाउट है। ठीक है, और टेक्स्ट का कलर भी चेंज कर सकते हैं, आप जो भी चाहें यहाँ पर कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर फिर अपन आगे चलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर अगला ऑप्शन है ऐड टेक्स्ट का। ऐड टेक्स्ट पर करेंगे तो देखिए अभी यहाँ पर डू नॉट शो इन टेबल ऑफ कंटेंट्स, ये तीन ऑप्शन आपको यहाँ पर दिख रहा है। जैसे कि हम यहाँ पर चाहते हैं कि ये जो है, हम और नीचे चलते हैं। जैसे कि हमने इसमें ही एक और हेडिंग ऐड की, जिसको हम नाम दे देते हैं यहाँ। ठीक है, ये लिख देते हैं। और आपने इसको गलती से हेडिंग वन, अभी अपन इसको हेडिंग वन ही दे देते हैं, गलती से नहीं, आपने जानबूझ के हेडिंग वन दे दिया। ठीक है, अब आप चाहते हो कि ये यहाँ पर शो होनी चाहिए। जब देखो हमने इसको हेडिंग वन दे दिया। अब जैसे कि आप एक बार में तो बुक टाइप करते नहीं हो, या नोट्स एक बार में तो बना नहीं पाते, आपको रोज बनाना पड़ता है। तो रोज आप इसमें नई चीज ऐड करोगे, और आप चाहते हो कि जैसे ही हम कोई नई चीज ऐड करें इसमें आ जाए, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से अपडेट टेबल पर क्लिक करेंगे। अपडेट पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपके सामने डायलॉग बॉक्स आएगा। इसमें दो ऑप्शन देगा, अपडेट एंटायर टेबल और अपडेट पेज नंबर ओनली। तो पेज नंबर ओनली पर क्लिक करेंगे तो क्या होगा, सिर्फ पेज नंबर अपडेट होंगे। जैसे आपके पेज नंबर चेंज हो गए हैं, आप सिर्फ पेज नंबर को अपडेट करना चाहते हैं, ये ऑप्शन अपन अभी आगे देखेंगे। अभी अपन अपडेट एंटायर टेबल पर क्लिक करते हैं और ओके करते हैं। तो आपने इसमें जो भी हेडिंग ली होगी, एक मिनट, हाँ, अपन इसको कंट्रोल वाई कर देते हैं, हमने कंट्रोल जेड कर दिया था। ठीक है, तो ये यहाँ पर ये व्हाट इज कंप्यूटर यूनिट वन यूनिट टू इस तरह से आ रहे हैं। अब ये देखिए इसको अपन ने हेडिंग वन बना दिया है, जबकि ये हेडिंग टू होनी चाहिए। अब आप यहाँ पर जाकर देखेंगे टेक्स्ट में, तो अगर आप हेडिंग में से इसको हटाना चाहते हो, किसको, पहले अपन को इस पे जाना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ आ गए हैं अपन। अब अपन ये एड टेक्स्ट ऑप्शन में जाएंगे तो देखो बता रहा है कि ये लेवल वन है। अगर आप इसको डू नॉट शो इन टेबल ऑफ कंटेंट, उसमें शो नहीं कराना चाहते, हेडिंग तो बना के रखना चाहते हो लेकिन शो नहीं कराना चाहते, तो आप इस पे क्लिक कर दो। तो अब ये उसमें शो नहीं होगी टेबल ऑफ कंटेंट में। अगर गलती से आपने इसको हेडिंग वन में ले लिया, मतलब लेवल वन में ले लिया है, आप लेवल टू में करना चाहते हो, तो आप इसी पर ऑप्शन पर जाओ और यहाँ पर इसको लेवल टू नाम दे दो। और अब आप यहाँ पर तो वैसे ही दिख रही, क्या करना पड़ेगा अपन को, अपडेट, और यहाँ से एंटायर टेबल पर क्लिक करके ओके कर देंगे। तो ये देखिए हेडिंग टू में आ गई। मतलब पहले आप अगर जिसको भी आप चेंज करना चाहते हो, पहले उस ऑप्शन पर जाओ और यहाँ पर जाकर अगर डू नॉट शो इन टेबल ऑफ कंटेंट कर देंगे तो वो टेबल ऑफ कंटेंट में शो नहीं होगी। ठीक है, और अगर लेवल चेंज करना है तो आप यहाँ से लेवल चेंज कर सकते हो। अभी लेवल थ्री तक आ रहा है। अगर आप लेवल बढ़ाना चाहते हो, जैसे कि हम हेडिंग के अंदर हेडिंग नॉर्मली तीन तक देते हैं, और भी देना है आपको, तो फिर आप क्या करोगे, यहाँ से इस पर जाओगे, कस्टम टेबल ऑफ कंटेंट्स पर जाओगे, यहाँ से जाकर देखो 100 लेवल्स आ रहे हैं, थ्री, यहाँ पर जाकर अपन लेवल बढ़ा सकते हैं, 9 तक कर सकते हो, इससे ज्यादा नहीं कर सकते। ठीक है, इतना आया समझ में, क्लियर है। बताइए किसी को कोई डाउट है इसमें।
ठीक है, अब आगे बढ़े। अब इसके बाद जब आप यहाँ पर पेज नंबर भी शो कर रहा है, जैसे कि ये सभी पेज नंबर 2 पर है और पेज नंबर 3 पर है। अगर